वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑलरेडी हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखा है। आज हम देखते हैं चैप्टर 2 ही है हमारा, बट हम उसका एक्सटेंडेड पार्ट देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में, इसके पहले के लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया है कि कौन से एक्सपेंसेस, अलाउंस, पर्क हमें एग्जेम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है, हाफली टैक्सेबल है। ये ऑलरेडी मैंने इसके पहले लेक्चर में सिखाया है। ठीक है, तो पहले वो देखो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 2.16, निराली पब्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और कहा जाएगा कि आप इसकी टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, अगर उन्होंने आपको नेट टैक्सेबल सैलरी कही है तो उसमें हमें, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि वंस वी गेट टैक्सेबल सैलरी उसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होते हैं जो 50,000 है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, ये हमें माइनस करना होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें पूछा है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। तो फिलहाल हमें इतना ही बताना है कि हमारे तरफ से कितनी सैलरी निकलती है जिसपे हम टैक्स भर सकते हैं। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर मुगलल जॉइन स्टार लिमिटेड 1 अप्रैल 2021। देखो उन्होंने 2021 को ज्वाइनिंग किया है जॉब पे। रिगार्डिंग दिस सैलरी एज फॉलो, इस तरीके से उनका सैलरी का स्ट्रक्चर है। बेसिक सैलरी है, देन अलग अलग अलाउंस है। ऑलरेडी ये अलाउंस मैंने इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, देन ये सब अलाउंस है, हॉस्टल, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, सिटी, एकेडमिक अलाउंस, असिस्टेंस अलाउंस। ओके, तो बेसिक सैलरी, उसके बाद हमें लेना होता है जो एक्चुअल कैश हमें मिली है, बोनस, कमीशन एंड फी। ठीक है, तो पहले हम ये चारों को पहले टोटल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमेशा अलाउंस, फिर उसमें हम अलग अलग अलाउंस ऐड करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट आता है पर्क, फिर उसमें अलग अलग हम पर्क अलाउड करेंगे, ऐड करेंगे, एंड देन उसका सबका कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, जिन्होंने इसके पहले का थ्योरेटिकल लेक्चर देखा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट, देन दिस इज द क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने कहा है आपको कि पहले हमें बेसिक सैलरी हमेशा लेनी होती है और उसके साथ ऐसा इनकम जो कैश में मिलता है, बैंक में जमा होता है, जैसे कि बोनस, कमीशन एंड फी। ये वैरी होता है, बोनस भी डिपेंड्स ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया है बोनस। कमीशन, अगर आप सेल्स मैनेजर हो तो आपने कितना सेल्स किया है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। या फीस, कंसल्टेंट हो आप और अगर उसकी फी आपको मिलती, तो ये चारों को पहले हमें ऐड करना है। तो देखो कैसे लिखना है, बेसिक सैलरी 16,000 इंटू 12 तो 1,92,000, ये पूरी टैक्सेबल है, हमको इस पर टैक्स भरना है। साथ ही में बोनस, कमीशन एंड फीस ये भी हमें भरना है। दिस इज अ पर एनम, देखो ये इंटू 12 किया है बिकॉज दे हैव गिवन पर मंथ, बट यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने बोला है पर एनम, मतलब पूरे साल भर में ये जो मिस्टर है उनको 24,000 बोनस, कमीशन एंड फी इतना मिलता है। तो ये पूरी अमाउंट क्या है, टैक्सेबल है, हमें इस पर टैक्स भरना है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जिसे हम पार्ट बी कह सकते हैं, अलाउंस। अब हम देखते हैं मिस्टर को कितना अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हम लाइन से ही करते हैं। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि महंगाई भत्ता इसे कहते हैं, क्योंकि हर दिन देखो हमारी इन्फ्लेशन रेट बढ़ती रहती है, उससे हमें कोप अप करने के लिए हमारे एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट हमें क्या करता है, एक अलाउंस देता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देता है। सो उसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस। तो इन्हें मिलता है 2,000 पर मंथ, सो 2,000 इंटू 12, so 24,000. So dearness allowance is fully taxable. यहाँ पे कोई भी हमें एग्जम्पशन, माफी नहीं मिलती है। ठीक है, एग्जम्पशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने हमें कुछ लेवल तक माफ किया है इतना खर्चा, ठीक है कि ठीक है इतना आप मत भरो। सो डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। नेक्स्ट इज अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन उन्हें कितना मिल रहा है, देखो 1,000 पर मंथ,
और यहाँ पे आगे लिखा है ही हैज 2 चिल्ड्रन। नो मैटर गर्ल है या बॉय है, दोनों सन है या दोनों डॉटर है, हमें 2 बच्चों तक क्या होता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो उन्हें कंपनी ने कितना दिया है, 1000 पर मंथ, मतलब देखो 1000 इंटू 12, तो एजुकेशन अलाउंस मतलब उन्हें एजुकेशन के नाम के नीचे कितना पैसा मिला, 12,000। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम पूरे 12,000 पे टैक्स भरने नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें राहत देंगे, एग्जम्पशन देंगे। तो कितनी राहत दी है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर बच्चे को 100 रुपीज ऐसे पर मंथ। तो यहाँ पे इन्हें 2 बच्चे हैं, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 100 रुपीज इंटू 12 इंटू 2, 2400। तो ये 2400 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी फाइनल फिगर आएगी 9600। तो देखो अब ये 12,000 नहीं भरना है, इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, हमें इसके पे टैक्स नहीं लगेगा, हमें टैक्स कौन से अमाउंट पे लगेगा, 9600। 2400 का हमें राहत मिली है गवर्नमेंट के तरफ से। सो राहत का मतलब क्या, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, उसको ही इनकम टैक्स के लैंग्वेज में कहते हैं एग्जम्पशन। अंडरस्टूड। तो आपको ये याद रखना है, एक नोट आपको लिखनी है कहीं पे, तो आपको चिपकानी है आपके स्टडी टेबल पे, क्योंकि ये आपको बार बार पढ़ना होगा कि यस एजुकेशन अलाउंस वी कैन गेट अप टू 100 रुपीज, ऐसे पर मंथ है इसलिए 12, और ऐसे 2 बच्चे हैं इसलिए, अगर यही एक बच्चा होता तो हमने यहाँ पे 1 किया होता, ठीक है, लेकिन इन्हें 2 बच्चे, अच्छा फिर मीन्स अगर 3 बच्चे हो गए तो नॉट अलाउड, हमें मैक्सिमम 2 ही बच्चों का अलाउड है, अगर तीसरा बच्चा है तो थर्ड बच्चे का एक्सपेंसेस एजुकेशन अलाउड इज नॉट अलाउड। अंडरस्टूड। सो मैक्सिमम यू कैन टेक 2, हाँ एक है तो एक। अंडरस्टूड। चलो नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द हॉस्टल अलाउंस। देखो ये कंपनी कितना सोच रही है, उन्होंने हॉस्टल अलाउंस भी दिया है, हालांकि नन ऑफ द चिल्ड्रन स्टे इन हॉस्टल, उनके दोनों भी बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, फिर भी कंपनी ने उन्हें हॉस्टल अलाउंस दिया है जो कि है 2000 पर मंथ, ठीक है। तो उनको पैसे कितने मिले, 24,000। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ी हमें राहत दी कि ठीक है बच्चा हॉस्टल जा रहा है, मम्मी पापा से अलग रह रहा है, तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी एग्जम्पशन देते। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जम्पशन दिया है एक बच्चे के पीछे 300 रुपए। अफकोर्स अब हॉस्टल में रह रहा है तो खाने का खर्चा आएगा, रहने का खर्चा आएगा, तो 100 रुपए दे के नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सा हॉस्टल का उन्होंने 300 रुपए किया है। तो 300 रुपए इंटू 12 इंटू बच्चे कितने हैं इनके, 2, तो यहाँ पे हमें कितने की राहत मिली, 7,200। तो इसमें से माइनस कर दो जैसे ये किया हमने, तो अब हमें कितने पे टैक्स भरना है, सिर्फ 16,800 पे। देखो अगर गवर्नमेंट ने ये हमें नहीं दिया होता एग्जम्पशन तो हमें 24,000 पे 12,000 पे टैक्स भरना होता था, और ऑब्वियसली हमारा टैक्स ज्यादा आता था, टैक्स बर्डन हम पे ज्यादा होता था, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमें उन्होंने छूट दी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज तक अलाउ है, एंड हॉस्टल अलाउंस थोड़ा उससे महंगा है 300 तक। एंड यूजुअली यही अलाउंस आपको पेपर्स में भी पूछते हैं, तो बहुत आपको कुछ ऐसे लर्न नहीं करना है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आपके दिमाग में बैठेगा। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए 2 बच्चों के लिए, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट अलाउंस है मेडिकल अलाउंस। सो ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो इनको मिलता है 1000 रुपए पर मंथ, तो इस पे पूरा उनको टैक्स भरना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे आपको ध्यान रखना है 2000 और इंटू 12 तो 24,000, इससे मतलब ये जो मिस्टर है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 24,000। लेकिन मिस्टर इन्होंने कहा कि नहीं बाबा, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये तो मैं कंपनी के लिए आता जाता हूँ, ये थोड़ी मेरा खर्चा है, तो मुझे गवर्नमेंट से क्या मिलनी चाहिए, एग्जम्पशन मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि सही बात है, ट्रांसपोर्ट बेचारा इतने रश में कर रहा है और वो भी कंपनी के लिए कर रहा है, तो थोड़ा इसको क्या दे, हम एग्जम्पशन दे। तो जैसे एजुकेशन को 100 रुपीज, हॉस्टल अलाउंस को 300 रुपए, वैसे ट्रांसपोर्ट को उन्होंने 1600 का अलाउंस दिया है, ठीक है। हाँ अगर वो बंदा हैंडीकैप है, डिसेबल है,
कि मतलब कोई ना कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, तो यही एग्जाम्शन 3200 तक जाता है। तो प्लीज कहीं पे नोट डाउन करो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल पर्सन है तो ही कैन गेट 1600 पर मंथ इंटू 12, इसलिए हमने इंटू 12 किया है। लेकिन वही अगर वो डिसेबल है, हैंडीकैप है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको 1600 के जगह इसका डबल 3200 एग्जाम्शन मिलेगा। तो देखो इनको एग्जाम्शन मिल चुका है, तो अब उन्हें टैक्स किस पे भरना है, सिर्फ 4800। देखो कितनी बड़ी राहत मिली, वरना हमको 24,000 पे भरना होता था टैक्स, बट हमें एग्जाम्शन छूट मिली 19,200 की। तो अब सिर्फ हमें किस पे टैक्स भरना है, 4,800। तो ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट है, ये इस पे हमको पूरा टैक्स भरना है। गॉट इट? तो ऐसे 3 अलाउंस अभी तक हमने लर्न किए, एजुकेशन अलाउंस 100, हॉस्टल अलाउंस 300, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600, और अगर हैंडीकैप होगा तो इसका डबल 3,200। तो एक अमाउंट याद रखो, बराबर आपको हैंडीकैप के वक्त याद आ जाएगी, इसका डबल करना है। गॉट इट? नेक्स्ट इज अ सर्वेंट अलाउंस। नाउ देखो ये जो है, तो उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला ठीक है चलो, शायद तुमने कोई नौकर रखा होगा तुमको असिस्टेंट के लिए, घर पे काम करने के लिए, तो सर्वेंट अलाउंस भी दे दिया, मतलब सर्वेंट के भी पैसे दे दिए 1,200 और पर मंथ इसलिए 12। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने बोला नो नो, इस पे हमको छूट नहीं दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी ऐश है, आराम से आपको सर्वेंट मिल रहा है, तो हम एग्जाम्शन नहीं देंगे, तो इस पे एग्जाम्शन नहीं है। देन सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इस पे भी हमें एग्जाम्शन नहीं मिलता है। सिटी कॉम्पेंसरी अलाउंस का मतलब क्या होता है कि आप अगर अचानक कोई और सिटी में शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो आपको वो सिटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या करना होता है, मैच करना पड़ता है। सो कंपनी उन्हें एक थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देती है कि ठीक है, आप एडजस्ट कर रहे हो कंपनी के लिए, आप पूरा शिफ्ट हो रहे हो आपके फैमिली के साथ, सो आपके लिए एक क्या है, एक अलाउंस है हमारे तरफ से, एक आपको गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब एक अमाउंट पर्टिकुलर आपको मिलेगी 2,000 पर मंथ। तो ये 2,000 पर मंथ, लेकिन कंपनी इनकम टैक्स ने क्या कहा कि ठीक है, आप 24 पे ही आपको पूरा टैक्स भरना है, इसमें से हम कुछ आपको छूट नहीं देंगे। तो देखो जो यूजुअली ऐसे दिमाग में रखना है कि जो कंफर्ट के लिए हमें अलाउंस मिल रहा है, जैसे सर्वेंट हमारे लिए नौकर चाकर है, सिटी कॉम्पेंसेटरी मतलब एम्प्लॉयर, मतलब हमारी जो कंपनी वो हम पे मेहरबानी कर रही है कि ठीक है चलो आप शिफ्ट हो रहे, दया कर रही है, शिफ्ट हो रहे हो तो चलो हम आपको आपके हमारे तरफ से एक और बख्शिश देते हैं। तो जो कंफर्ट है, खर्चे, उस पे गवर्नमेंट ने कोई भी एग्जाम्शन नहीं दिया है। अंडरस्टूड? डियरनेस अलाउंस, देखो महंगाई बढ़ रही तो गवर्नमेंट दे रहा है, तो बस अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हो महंगाई का, तो इस पे भी आपको पूरा टैक्स भरना है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन ये खास गवर्नमेंट प्रमोट करता है एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसमें हमें छूट दी। एजुकेशन लेने के लिए हॉस्टल जाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने उसमें भी हमें छूट दी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप कंपनी के लिए करते हो, इतने रश में बस में धक्के खा के जाते हो, तो गवर्नमेंट उसमें भी हमें एग्जाम्शन किया है। ठीक है, ये ऐसे अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बिकॉज इट्स रियली कंफ्यूजिंग एंड वास्ट कि कौन सा एग्जाम्शन कितना है, किसको नहीं देना है, किसको देना है, तो थोड़ा ट्रिकी माइंड से आप ये याद रखो। ओके, तो चलो नेक्स्ट वन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ऑफ कोर्स आप खुद मस्त मूवी देख रहे हो तो थोड़ी हम आपको देंगे, तो इस पे भी आपको क्या करना है, पूरा टैक्स भरना है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ने थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग, पार्शलिटी की है। गवर्नमेंट के जो बंदे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको थोड़ा अलग रूल लगाया है, उनको थोड़ा एग्जाम्शन दिया है। लेकिन जो प्राइवेट बंदा है, अब ये जो बंदा है ये तो प्राइवेट है, स्टार लिमिटेड में काम करता है, तो इसको कोई टैक्स में छूट नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा 36,000 पे ही क्या करना है, टैक्स भरना है। देन असिस्टेंट अलाउंस, ओके, अब ये आपको याद रखना है। असिस्टेंट मतलब क्या, कि ये जो बंदा है उसको एक ऑफिस के काम करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत लगी, तो कंपनी बोली ठीक है तुम रख लो, हम उसके भी पैसे देंगे। तो उन्होंने कितना पैसा दिया, 3,000 पर मंथ। तो ऐसा उन्होंने पैसा कंपनी ने दिया 36,000। कंपनी ने अलाउ किया कि ठीक है आप एक बंदा रख लो आपके हाथ के नीचे, हम उसका पैसा दे देंगे। तो 36,000 पर एनम, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आया, 2,000 पर एनम, सॉरी पर मंथ, मतलब इंटू 12 करो तो 24,000। तो इसमें हमें एक्चुअल जो आया है वो ही हमें एग्जाम्शन मिलेगा।
आया समझ में? देखो फिर एक बार असिस्टेंट अलाउंस, इसको अलग कलर पेन में लिख कर रखो। ये जो अलाउंस है, जैसे यहाँ पे देखो डियरनेस अलाउंस बिल्कुल छूट नहीं, यहाँ पे पूरा टैक्स भरना है, लेकिन ये 2-3 अलाउंस को गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी है, ठीक है। लेकिन छूट भी कैसे दी है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं सिर्फ 100 रुपीज अलाउड, हॉस्टल में सिर्फ 300 रुपीज अलाउड, ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 1600। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिमिट दी है, इतना ही आपको एग्जामेशन मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट अलाउंस में ऐसे कुछ अमाउंट नहीं दिए। उन्होंने क्या बोला है कि जितना एक्चुअल आपको खर्चा आया है बस वो एग्जामेशन करो। तो देखो कंपनी ने तो दिए थे 36,000, लेकिन सिर्फ खर्चा कितना आया पूरे साल का, वो असिस्टेंट पे 24,000। तो गवर्नमेंट बोले ठीक है 24,000 माइनस करो, लेकिन 12,000 जो एक्स्ट्रा मिला है कंपनी की तरफ से, उस पे आपको क्या करना होगा? टैक्स भरना होगा। तो ये आप याद रखो कि असिस्टेंट अलाउंस ए एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो असिस्टेंट अलाउंस अलग है, सर्वेंट अलाउंस अलग है। सर्वेंट मतलब नौकर चाकर घर में है, वो अलाउंस अलग है, और असिस्टेंट मतलब कंपनी के काम के लिए आपने एक बंदा रखा है आपके हाथ के नीचे, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो असिस्टेंट अलाउंस को हमें जो एक्चुअल खर्चा आया है वो माइनस करो, तो हमें मिलेगा 12,000। हाँ अगर यहाँ पे एक्चुअल खर्चा आया रहता 30,000 तो 30,000 माइनस किया होता। गॉट इट? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्स 36,000 ऐसे ही, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज एकेडमिक अलाउंस। अब एकेडमिक अलाउंस क्या है? तो एकेडमिक पहले हम कैलकुलेट करते हैं। 2000 इंटू 12 पर मंथ कितना मिला इन्हें? 24,000। ओके अब एकेडमिक अलाउंस क्या है, फिर ये एजुकेशन अलाउंस क्या है? तो ध्यान रखना है एजुकेशन अलाउंस ये बच्चों के, अपने बच्चों के लिए दिया जाता है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो काम करता है वो कंपनी में, उसके बच्चों के लिए दिया जाता है। और एकेडमिक मतलब क्या? तो बंदा खुद कुछ कर रहा है, खुद कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है जिसका बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है, तो कंपनी इसको क्या करती है? और पैसे देती है अलाउंस के नाम के नीचे। कितना दिया? 2000 इंटू 12। बट एक्चुअल खर्चा कितना आया? 8,000 पर मंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब एक्स्ट्रा हो रहा है ना, अब आप बोलोगे 8,000 इंटू 12 तो कितना आएगा? आई थिंक 9,600 समथिंग। देखो 96,000, देखो आप एक बार कैलकुलेटर पे कर लो। यस 96,000, लेकिन हम 96 इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? विच एवर इज लेस। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे देखो मिला कितना है? 24,000। एक्चुअल खर्चा कितना आया? 96, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी हमको पूरे 96 पे देगा। आपको एक्चुअल में आपके बैंक में सैलरी के थ्रू कितना जमा हुआ? 24। तो आपको मैक्स 24 ही अलाउंस मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं भरना। चलो देखो अगर मैं आप कंफ्यूजन और दूर करती हूँ, अगर ऐसे दिया होता कि नहीं एक्चुअल खर्चा आया उनको 16,000, यहाँ पे दिया होता कि एक्चुअल खर्चा उनको पूरे साल का 16,000 आया पर एनम। वन से पर एनम पूरे साल का 16,000, तो हमने क्या किया होता? 16,000 माइनस किया होता, और फिर 16,000 में से जो माइनस किया होता वो 8,000 यहाँ पे आता है ना। 24 माइनस 16 कितना होगा? 8,000। तो 8,000 टैक्सेबल था, लेकिन यहाँ पे इनका खर्चा कितना आया? 8,000 पर मंथ, मतलब 96,000 पर एनम। और मिला कितना है इनको साल में? सिर्फ 24,000 मिला है। तो ऐसे वक्त हम क्या लेंगे? विच एवर इज लेस, इसमें से छोटा कौन सी अमाउंट है? 24। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है मैक्सिमम 24,000 तक हम हमारा अलाउड करेंगे। ऐसे कभी नहीं होगा 96 है तो 96 करो, तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा, तो इट्स नॉट अलाउड। हाँ तो याद रखना है। तो असिस्टेंट अलाउंस एंड एकेडमिक्स अलाउंस, तो देखो दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, आर डिपेंड ऑन एक्चुअल बेसिस ए। तो ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखो। अंडरस्टूड? तो आज हमने कौन कौन से एग्जाम्पशन सीखे हैं, ये एक नोट डाउन करो एक पेपर पे। चलो बिना देखे बताओ मुझे। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज अलाउड है, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज अलाउड है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600 है अगर वो बंदा अच्छा हट्टा कट्टा है, अगर हैंडीकैप होगा तो 1,600 का डबल करो 3,200। ये तीन हमने क्या देखे जो गवर्नमेंट ने लिमिटेशन दिए हैं, इसके ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट दो हमने कौन से देखे? अलाउंस, असिस्टेंट अलाउंस एंड एकेडमिक अलाउंस। ये दोनों ए से स्टार्ट होते, तो इन दोनों को एक्चुअल एक्चुअल जितना खर्चा आया है उतना एग्जम्पशन है, ठीक है।
और बाकी के जो हमारे कंफर्ट के लिए है, जैसे सर्वेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये हमारे एंजॉयमेंट के लिए, कंफर्ट के लिए है। तो इस पे तो गवर्नमेंट ने बोला सॉरी, इस पे आपको पूरा टैक्स भरना होगा। तो इस तरीके से देखो, अब आउटर कॉलम की टोटल करो तो हमारी टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी आ रही है? 3,83,600। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया है कि पूरे साल भर में अब उनको कितना टैक्स, किसके ऊपर टैक्स भरना होगा? 3,83,600। अब इसके बाद भी कुछ डिडक्शंस है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने हमें ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी पूछा, तो इतना ही कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। प्रैक्टिस करो, आगे के प्रॉब्लम्स जल्दी मैं लेकर आऊंगी। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।